MOPSW ने कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रत्येक में 4 कुल 8 फ्लोटिंग जेटी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। भारतीय सेना की चेतक कॉर्प्स ने चेतक 4 का अभ्यास किया। न्यू इंडिया विजन MCA ने क्षमता निर्माण में सहायता के लिए ग्रॉट थॉर्नटन भारत को नियुक्त किया। पे को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला। वार्षिक पेमेंट वैल्यू रन रेट 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। लॉकहीड मार्टिन और टाटा समूह ने भारत में फाइटर विंग्स के निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। RBI ने इंडसइंड बैंक के MD और CEO के रूप में सुमंत कठपालिया की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी। इंफोसिस के अध्यक्ष मोहित जोशी को टेक महिंद्रा ने MD और CEO नामित किया। स्पेस एक्स ने ऑर्बिट में 40 वनवेब इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए। अमेरिका के 4 बार की ओलंपिक डाइविंग चैंपियन पेट मैककॉर्मिक का निधन हो गया। महाराष्ट्र के DY CM और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने FY24 का 5.47 लाख करोड़ रुपयों का बजट पेश किया। ओडिशा ने आदिवासी समुदाय के लिए 500 करोड़ रुपए की आजीविका योजना की घोषणा की। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना। शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के क्रिकेटर थे? वे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। कौन सा देश मालाबार 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थयात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड। कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? महाराष्ट्र। कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है? नागपुर में। MOD ने IAF के लिए 6 डोरनी और विमान खरीदने के लिए हाल के साथ 667 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण INS विक्रांत पर शुरू हुआ। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण है। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खुलेगा? जम्मू कश्मीर में इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है। 19 मार्च को जनता के लिए खुलेगा। हाल ही में इंडिगो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्गो कारोबार के लिए CCO किसे नियुक्त किया है? मार्क सच को। एक भारतीय एयरलाइन कंपनी है। CCO चीफ कमर्शियल ऑफिसर। इंडिगो की स्थापना 2006 को हुई। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा को है। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फिर से फटा है? इंडोनेशिया का। आखिरी बार 2010 में फटा था। इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय जलवायु में से एक है। हाल ही में किस राज्य ने एक देश का एक चालान पहल का प्रयोग शुरू किया है? गुजरात ने। हाल ही में सिटी ने भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? भानु ओहरा को। तुषार विक्रम का स्थान लिया है उन्होंने। हाल ही में किस रेलवे ने सभी ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? मध्य रेलवे ने लगभग 3825 किलोमीटर। हाल ही में LIC का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। 14 मार्च से कार्यभार संभाला है। 3 महीने के लिए M सुब्रमण्यम कुमार का स्थान लिया। LIC की स्थापना 1956 को हुई। हेडक्वार्टर मुंबई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। विराट ने 4729 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर पहले बल्लेबाज है। सचिन ने 6707 रन बनाए। हाल ही में PM मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया? हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन पर लंबाई है 1507 मीटर, लागत 20 करोड़ रुपए। हाल ही में इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ शिफ्ट कर रहा है? बोर्नियो द्वीप पर 2000 किलोमीटर दूर है। तेजी से सागर में डूब रहा है इंडोनेशिया का जकार्ता। हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया?
पीएम मोदी ने 1018 किलोमीटर लंबी है, लागत है 8,480 करोड़ रुपए। हाल ही में चीन की संसद ने चीन के नए प्रीमियर प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया? ली कियांग। ली केकियांग का स्थान लिया है। राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है चीन के। हाल ही में भारत के लिए सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? अक्षर पटेल 12वें मैच में 2205 गेंद फेंककर 50 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2465 गेंद लिए 50 विकेट लिए। आर अश्विन ने 2597 गेंद में 50 विकेट लिए। हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? यूके ने। हाल ही में एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन स्थापना हुई 15 जून 2001 को। मुख्यालय बीजिंग चीन को है। हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया? भारत ने। WTC का फाइनल होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया में 7 से 11 जून 2023 लंदन के ओवल में होगा। हाल ही में भारत की सेमी हाईवे स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। हाल ही में 95वें ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? ब्रेंडन फ्रेजर ने द वेल फिल्म के लिए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन दो भारतीय अमेरिकी को सलाहकार समिति के सीईओ नियुक्त किया है? रेवती अद्वैती और मनीष बापना व्यापार नीति और वार्ता के लिए। हाल ही में योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। 13 से 15 मार्च तक आयुष मंत्रालय द्वारा है। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2023 के विजेता कौन बने हैं? हेनरी ब्रूक इंग्लैंड पुरुष में, एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया महिला में। यही जोड़ी दिसंबर 2022 में विजेता बनी थी। हाल ही में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल प्रायोजक कौन बना है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। आयोजन हुआ है 15 मार्च 2023 नई दिल्ली को। आईबीए का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, स्थापना 1946, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड। हाल ही में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। हाल ही में शी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? 14 मार्च। थीम है 2023 की मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। हाल ही में बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किसने किया? नितिन गडकरी ने। हाल ही में 95वें ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? मिशेल योह एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए। हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। हाल ही में किस राज्य में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन होगा? असम में बक्सा जिले में 20 से 23 मार्च तक। हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया? भोपाल मध्य प्रदेश में। राज्यपाल है मंगूभाई पटेल द्वारा। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? शिवशंकरी तमिल लेखक है। सूर्यवंशम पुस्तक के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई। के बिरला फाउंडेशन द्वारा। राशि 15 लाख रुपए है। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर। ऋषभ पंत 9वें स्थान पर। रोहित शर्मा 10वें स्थान पर। आर अश्विन बॉलिंग में पहले स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तबलेश पांडे 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। बीसी पटनायक का स्थान लेंगे। एलआईसी की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956। मुख्यालय मुंबई। अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। हाल ही में मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ? शिलोंग में, और यह पहली बार शुरू हुआ। हाल ही में किस देश का सिग्नेचर बैंक बंद हुआ? अमेरिका। इससे पहले एसवीबी बैंक बंद हुआ था। हाल ही में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार 61.8%। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल 94%। लक्षद्वीप 91.85%। मिजोरम 91.33%। हाल ही में एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? अमिताभ मुखर्जी ने 31 मई 2023 तक 3 महीने के लिए। एनएमडीसी की स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय हैदराबाद है। हाल ही में 2022 में कौन सा देश हथियार आयात मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा? भारत देश। SIPRI की रिपोर्ट 2023 के अनुसार स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाल ही में समीर खाकर का निधन हुआ है। वे कौन थे? दिग्गज अभिनेता। हाल ही में किस देश ने 3 साल की पाबंदियों के बाद पर्यटकों के लिए सीमाएं खोलने की अनुमति दी? चीन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दी? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस आईआईटी ने हृदय अनुसंधान के लिए श्री सत्य साई अस्पताल के साथ समझौता किया? आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में फरवरी 2023 में थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति घटकर कितना प्रतिशत हुआ? 3.85%। जनवरी में था 4.73%। दिसंबर 2022 में था 4.95%। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। हाल ही में सेना के शीर्ष चिकित्सक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। हाल ही में PFRDA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दीपक मोहंती को। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के लिए स्थापना 2003 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। हाल ही में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में किसने मान्यता दी? अमेरिकी सीनेट ने। हाल ही में अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव कौन बने? रवि चौधरी, भारतीय मूल के हैं। हाल ही में छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल किसने शुरू किया? भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने। हाल ही में जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। जियो सिनेमा IPL 2023 का डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है। नायका फैशन की BA जानवी कपूर, नवी टेक्नोलॉजी के BA MS धोनी, अर्बन गबरू के BA सूर्य कुमार यादव, सपोला 55 पीनट बटर के जानवी कपूर, उत्तराखंड के नए BA प्रसून जोशी, स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइस के BA विराट कोहली, NMDC के BA निकहत जरीन, पुमा इंडिया की BA हरमनप्रीत कौर, हर्बालाइफ न्यूट्रिशन की BA स्मृति मंदाना, पेप्सी के नए BA रणवीर सिंह,
सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया है। BA मीन्स ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया? उत्तराखंड। बच्चों ने पुष्प वर्षा की विधानसभा परिसर में। हाल ही में स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किसने किया? नासा ने। चंद्रमा पर फिर से मनुष्यों को भेजने के लिए हाल ही में फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? जियानी इन्फेंटिनो 2027 तक रहेगी। हाल ही में मलावी, मोजाम्बिक और किस देश में चक्रवात फ्रेडी आया है? मेडागास्कर। 2020 से अधिक लोग मारे गए। हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में द्विपक्षीय भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर, राजस्थान। संस्करण 13वां, 6 से 13 मार्च तक। हाल ही में भारत के अगले अमेरिकी राजदूत कौन होंगे? एरिक गारसेटी। हाल ही में किस ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता? हेलो उज्जीवन ऐप। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऐप है। इनोवेशन इन कंज्यूमर टैंक श्रेणी में जीता। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 16 मार्च को। 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस,